उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनने के बाद समाजवादी पार्टी आबादी के तनासुब में हिस्सेदारी तय करेगी। ये दावा महाराष्ट्र से एसपी एमएलए अबू आसिम आजमी का है। हालांकि उन्होंने एआईएमआईएम से किसी तरह के इत्तेहाद से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो मजहबी मुद्दों पर इंतखाब लड़ने वालों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अबू आसिम आजमी से बात की हमारे मुंबई के रिपोर्टर अमजद खान ने। अगर यूपी चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है उसने कमर कस ली है। यूपी के आने वाले विधानसभा में 403 सीटों के अंदर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। अबू हाशिम की बात करें तो अबू हाशिम आजमी जो है हमारे साथ मौजूद है। अबू हाशिम जी, सबसे पहला सवाल ये, यूपी के चुनाव के अंदर मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी क्या प्रोग्राम लेके आ रही है? समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, समाज के रहने वाले हर घटक के लिए समाजवादी पार्टी का बराबर प्रोग्राम है। अगर मुसलमानों की आबादी 20% है तो उसको 20% के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। अगर किसी की आबादी 5% है उसको 5% के हिसाब से मिलेगा। समाजवादी पार्टी का अगर आपको देखना है तो 2012 से 17 तक का आप सब चेक कर लीजिए कि कितने मंत्री बने, कितना। समाजवादी पार्टी ने 85 कामों में, 85 कामों में, यानी अगर 20 गरीबों के लिए कोई घर बनेगा, स्कीम घरों की आएगी तो इसमें 100 में 20 घर मुसलमान को ही मिलेगा। अगर गांव में नल लगाया जाएगा तो 100 में 20 मुसलमान को मिलेगा। अगर कोई भी स्कॉलरशिप का मैटर होगा, कोई भी लड़कियों की पढ़ाई के मैटर होगा, कोई भी कॉलेज का मैटर होगा, हर जगह समाजवादी पार्टी ने सबके साथ किया। यही तो शिकायत है ना बीजेपी वालों को कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को क्यों दे रही है। एक सवाल और, आजम खान के बाद, मतलब आजम खान के बाद कोई समाजवादी में मुसलमान बड़ा चेहरा यूपी में नहीं है। क्या अबू हाशिम आजमी वो चेहरा यूपी में बनेंगे? नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, यूपी में जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए। सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी जो आज हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में धारा पैदा कर रही है, हर इश्यूज़ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब को खाने को नहीं, उसका मुंह का लुकमा छीना जा रहा है। आज हिंदू भाइयों की लाशें शमशान में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, साइकिल पे लोग लाशों के ले जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता करके ऐसा लगता है कि यूपी में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। इसलिए मेरे जैसा आदमी जो गांधी जी को इस मुल्क का बहुत बड़ा जंग आज़ादी का एक उनको मुजाहिद मानता है, उस गांधी जी के कातिलों की मंदिर बनाएंगे ये, और गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहेंगे, तो मेरे जैसा आदमी चुप बैठ नहीं सकता है। इसलिए मैं यूपी जा रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अब की बार बीजेपी को हराओ। तो लोग कहते हैं बीजेपी को हराओ तो कौन लाएगा? सामने समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वही आएगी। जैसे आपका गठबंधन हुआ है आरएलडी के साथ, तो छोटी जो पार्टियां जैसे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, राजभर के साथ आपका अलायंस हुआ है, और जो छोटी पार्टी है जैसे पीस पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो क्या समाजवादी पार्टी इनसे भी अलायंस करेगी या पर्दे के पीछे कुछ बात चल रही है? नहीं, हमारी पार्टी सबसे अलायंस करेगी। अगर हम हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं तो हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं। फिरका परस्ती किसी तरह की हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की एकता जहाँ है उसी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई।